सच्चाई, ईमानदारी, जी। डेडिकेशन, ये सब कुछ होने चाहिए, क्योंकि जो सच के साथ रहेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। जो कोच होता है वो आपको कुछ समय के लिए बताता है, मेंटर आपके लिए बहुत कुछ करता है। सर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जो मेंटरशिप उसका क्या इंपॉर्टेंस है और सर आपके लाइफ में जो मेंटरशिप का क्या रोल रहा है अभी तक? देखिए, मेरे मेंटर तो मेरे अपने फादर को मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। उनसे डिसिप्लिन सीखा है, टाइम की पंक्चुअलिटी सीखी है। सर और हम वो सबको पता है कि एक मेंटर सबकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो हम एक राइट मेंटर कैसे चूज करें? मेंटर को हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में हमेशा सीखता रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। वो जो सोच लेता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, तो सर उसका मेंटरशिप ठहराव, आपके पूरे कैरियर में होल कैरियर में कैसे हेल्प किया? जो भी कठिनाई आती है तो वो कठिनाई आपके द्वारा आती है, कोई दूसरा उनको पैदा कभी नहीं करता। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटरशिप की लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वही आपको एक आगे बढ़ाने का रास्ता देता है और आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है, जैसा आज मेरी लाइफ को उन्होंने चेंज करा। हेलो हाय नमस्ते, मैं सुभश्री महांती आज की पॉडकास्ट की होस्ट सुविधा का लाइफस्टाइल की यूट्यूब चैनल पे आपको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे हम सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लीडर अपने खुद को भी मोटिवेटेड रखते हैं और अपने टीम को भी मोटिवेटेड रखते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छे लीडर हैं नवीन विजय जी। हेलो सर। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और नवीन विजयवरी मेरा पूरा नाम है। जी। और मैं इस समय एचडीएल के अंदर आइकॉनिक ग्लोबल एम्बेसडर हूँ, और जो मैंने बहुत जल्दी इस कंपनी में ये टाइटल अचीव करा है। सर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में जो मेंटरशिप उसका क्या इंपॉर्टेंस है और सर आपके लाइफ में जो मेंटरशिप का क्या रोल रहा है अभी तक? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटरशिप की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही आपको एक आगे बढ़ाने का रास्ता देता है और आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है, जैसा आज मेरी लाइफ को उन्होंने चेंज करा। सर मेंटरशिप आपके पूरे कैरियर में होल कैरियर में कैसे हेल्प किया? मेंटरशिप आपके करियर में बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। मेरी ज़िंदगी में भी मेंटरशिप ने बहुत बड़ा पार्ट निभाया। मैं पहले कुछ और था और आज मैं अपनी लाइफ में कुछ और हो गया हूँ। मैंने ये अपनी लाइफ के 28 साल इलेक्ट्रॉनिक्स को दिए, लेकिन जब मुझे एचडीएल से मैं जुड़ा, जब मुझे पता लगा कि एक एक ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक अलग चीज़ है जिसमें आप बहुत कुछ पा सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा और मैं चेंज हो गई है मेरी लाइफ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सर हम सबको पता है कि एक मेंटर सबकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो हम एक राइट मेंटर कैसे चूज करें? आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, उसमें विश्वास कितना है, वो सच्चाई के साथ कितना आपके साथ काम कर रहा है, वो लेवल कितना है उस कंपनी के प्रति जिसमें उसमें वो जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने विवेक से जाननी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसके साथ काम कर सकते हैं। ये आपको खुद को जज करना पड़ेगा। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये आपका विवेक से आपको काम करना पड़ेगा। सर जैसे हम सबको जानते हैं जो कुछ सीखना चाहता है उसको ही मेंटर की जरूरत होती है, तो सर उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड और जो रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव में? मेरे हिसाब से मेंटर के अंदर आपस में एक दूसरे के एक दोस्ती जैसे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त की ही फीलिंग समझ सकता है। तो जब वो दोस्त बन जाएंगे तो उनके रिश्ते मजबूत होंगे, और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो वो सारी कमियां उनके आपस में निकल जाती है, जो उसको बहुत सपोर्ट करेगा। और आपस में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, वो उसकी बात को पूरा समझ सके और उसको फॉलो कर सके कि मैं जो कर रहा हूँ वो उनके साथ उनको अच्छा लग रहा है और मैं इसको करने में पूरा सक्षम हूँ। तो वही उसके साथ आपके एक अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकता है और वो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो सर आपके हिसाब से आपके विजन से तो मेंटर और कोचिंग में क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फर्क है। जो कोच होता है वो आपको कुछ समय के लिए बताता है, मेंटर आपके लिए बहुत कुछ करता है। वो आपकी लाइफ को बदलने की कोशिश करता है और सारी कमियों को भी दूर करने की कोशिश करता है। और आज मुझे भी कई लोग मेंटर मानते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि उन लोगों को मैं कैसे बता पाऊँ, क्या उनके लिए उनकी जो कमियाँ उनको दूर कर पाऊँ और उनको कैसे आगे उस रास्ते पे लेके जाऊँ कि वो एक सक्सेसफुल अपनी लाइफ को बना पाएँ और एक अच्छे पथ पर चल सकें। सर आपकी भी लाइफ में कोई मेंटर होगा जो आप बहुत कुछ सीखे होंगे उनसे, ऐसा क्या है जो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आप सिखाना चाहते हो एज अ मेंटर? देखिए, मेरे मेंटर तो मेरे अपने फादर को मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। उनसे डिसिप्लिन सीखा है, टाइम की पंक्चुअलिटी सीखी है, और वो मुझे आज बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आज मैं जो भी बन पाया हूँ, उनकी जो प्रेरणा है और उनको फॉलो करके ही आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। और एक अच्छा मैं मेंटर होने के साथ-साथ मैं अपने भाई को और अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को भी वो सारी चीज़ें बताता हूँ, जिससे वो अपनी लाइफ को जो मैंने सीखा है, वो भी उनकी ज़िंदगी में हो सके और वो भी एक अच्छा मेंटर बन सकें, जो मैं बना हूँ। जी। सर जो आपका टीम है, आप जिसके मेंटर हैं, उसका सर जो
मेंटरशिप कल्चर है वो क्या है? मेंटर को हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में हमेशा सीखता रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। वो जो सोच लेता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, तो उसका ठहराव आ जाता है। जब ठहराव आ जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जब पानी एक जगह ठहर जाता है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। तो हमेशा आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में चेंज बहुत अच्छे होते हैं। जब लाइफ में चेंज आते हैं तो उसे कुछ समय तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जब उन तकलीफों से जब वो आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा करा। आप कई चीज देख लीजिए, मौसम देख लीजिए, लोगों को बदलते हुए जब हम देखते हैं कि ये पहले ऐसे था वैसा था, लेकिन कुछ समय बाद आज की जनरेशन को भी हम देखते हैं कि हम कई बार कहते हैं कि ये जनरेशन ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, उसका बदलना जरूरी है। आज मेरे बच्चे भी जो हैं वो मुझसे थोड़े फास्ट चल रहे हैं। मुझे पहले लगता बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन फिर लगता है कि ये आज बदलेंगे। तो बदलेंगे तो मैं भी उनके साथ बदलूंगा। आज पहले लोगों को लैपटॉप नहीं चलाने आते थे, आज सब लैपटॉप चला रहे हैं। मोबाइल नहीं चलाने आते थे, मोबाइल भी चलाने आ गए। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और बदलाव बहुत अच्छा है, और इसके साथ हमें सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बड़े बड़े लोग हुए हैं जो कभी 50 साल के बाद भी सीखे हैं, 60 साल में भी सीखे हैं, और आपको मुझे एग्जाम्पल बताने की जरूरत है। हम सभी लोग जानते हैं। तो बदलाव हमेशा अच्छे होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, समाज के लिए अच्छे होते हैं, और देश के लिए भी अच्छे होते हैं। तो ये मानता हूं कि मेंटर को हमेशा सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सीखना हर जनरेशन को जरूरी है, तभी वो अपने लिए तरक्की कर सकता है और अपने देश की तरक्की कर सकता है और अपने समाज की तरक्की कर सकता है। जी सर। सर जैसे आपने बताया कि आपके लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आते हैं, फिर आप कैसे उसको ओवरकम करते हैं? कैसे अपने आप को वैसे मोटिवेटेड रखते हैं कि आप कर सकते हैं आगे जाके बाकी? जो भी कठिनाई आती है तो वो कठिनाई आपके द्वारा आती है, कोई दूसरा उनको पैदा कभी नहीं करता। फिर मैं सोचता हूँ कि दिक्कतें कहाँ आई, मैं पूरे एनालिसिस करता हूँ अपने ऊपर कि ये मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत आई, उसको मैं राइट डाउन करता हूँ और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो मैं अपने मेंटर से पूछने की कोशिश करता हूँ, फिर अपने आप को भी सोचता हूँ कि मैं इन चीजों को कैसे दूर कर सकता हूँ। और वो बहुत सारी चीजें होती है, आप बुक्स पढ़ के भी अपने आप को देख सकते हैं, किसी से बात करके भी कर सकते हैं, और उन सबको दूर कर कर फिर मैं उन चीजों को और अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ और एक सक्सेसफुल बनने की कोशिश करता हूँ। जी सर। सर जो एस्पायरिंग मेंटर हैं, जो आगे जाके मेंटरशिप करना चाहते हैं, तो आप सर उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा मेंटर बनना चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसको 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक सच्चाई के साथ चले, किसी के साथ गलत नहीं करे और हमेशा सीखता रहे, और जो सीख रहा है, उसको लोगों को बताता रहे और एक ईमानदारी के साथ करे। एक सच्चे मेंटर का काम यही होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो ही आपको फॉलो करेंगे, नहीं तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे और आपके लिए नेगेटिव मार्केटिंग चालू हो जाएगी। तो एक अच्छा मेंटर बने, एक कोशिश करें कि लोगों के साथ जोड़े, एक अच्छी टीम बनाएं और आगे बढ़े। सर आपके बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो सर एक छोटा सा Q&A सेशन हमने रखा है, आपको रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर आपको देना है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है। तो सर स्टार्ट करें? यस, बिल्कुल। सर जो पहला क्वेश्चन है, सर एज अ मेंटर ऐसा क्या क्वालिटी आप एज अ मेंटर आप बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो उसको? सच्चाई, ईमानदारी, जी। डेडिकेशन, ये सब कुछ होने चाहिए, क्योंकि जो सच के साथ रहेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। सर सेकंड क्वेश्चन है, आपके मेंटर ने ऐसा कुछ आपको एडवाइस दिया है, फिर कुछ ऐसा बोला जो आपके दिल और दिमाग में छप गया है? हाँ, बिल्कुल, मेरे दिल में बहुत छप गया है। उन्होंने ये कहा कि कभी भी अपना फायदा नहीं देखें, दूसरों के लिए भी काम करें। जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो डेफिनेट आपका हमेशा फायदा होगा। हम अपने अपने लिए सोचेंगे तो ना तो हम बढ़ पाएंगे, ना हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमेशा मेंटर का एक काम होता है कि वो सबके लिए सोचे और सबको साथ लेके चले, उनका फायदा पहले देखे, क्योंकि वो तभी आपके साथ जुड़ेंगे, तभी वो आपको फॉलो करेंगे जब आप उनके लिए सोचेंगे। अगर आप अपने लिए सोचेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। जी सर। हाँ तो सर थर्ड क्वेश्चन है, आपका फेवरेट मोटिवेशनल गाना कोई? हाँ, मेरा एक बहुत ही मोटिवेशनल गाना है, सुई धागा हमारा एक है, और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास वो हमेशा रहता है और मेरी रिंगटोन भी वही है। आपको सुना देता हूँ। जिंदा है तो जिंदा दिख, अपनी किस्मत तू लिख, सुई धागा से चढ़कर चल, देखो तू अपने तू बदल। जिंदा है तो जिंदा दिख, अपनी किस्मत खुद तू लिख, सुई धागा से चढ़कर चल, देखो तू अपने बदल। तो ये गाना ही बता रहा है कि आप जिंदा हैं तो अपने फ्यूचर को भी बदलिए, जी सर। क्योंकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं होता, तो आप बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी एक जगह पढ़ा, और बहुत आपने भी पढ़ा होगा, कि हम कहाँ पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए, अमीर हुए, गरीब, या आपने
ये भगवान की मर्जी है, लेकिन आप अपनी लाइफ को जब इस दुनिया से जाएं तो बदल सकते हैं और वो सारी चीजें पा सकते हैं इस जिंदगी में जो लोग सपने देखते हैं और सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। जी सर, एक और लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट कोई खाना? मेरा फेवरेट खाना है दाल बाटी चूरमा। मैं राजस्थानी हूँ, पूरा मारवाड़ी हूँ और दाल बाटी चूरमा मेरा बहुत फेवरेट है और महीने में हमारे घर में 2 से 3 बार तो बन ही जाता है। तो सर अभी आपसे एक छोटा Q&A खत्म, तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। तो सर मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी, आपके मन में जो वर्ड आया आपको विद इन अ सेकेंड आंसर देना है, वो जो वर्ड आया आपको वो बताना है। जरूर। तो सर स्टार्ट करें? बिल्कुल। सर पहला नाम है शुभेंदु मोहंती। हाँ जी, मेरे को बहुत प्रिय, मेरे दोस्त हैं और हमारे सुई धागा के HR एडमिन हेड है। दूसरा नाम है नीतू विजय। मैडम ये तो मेरी वाइफ का नाम है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है और आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत। कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है। वो मुझे जहां भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ वो हमेशा मोटिवेट करती है और मुझे कहती है कि यू डू इट, आप कर सकते हैं, और वो मेरे में जोश ला देती है और मैं उस काम को 100% कर लेता हूँ और सक्सेसफुल बन जाता हूँ। आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, मैं जहां भी हूँ आज उनकी बदौलत हूँ। तो मैं मेरी वाइफ को बहुत थैंक यू यहाँ से आपको बोलना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू कि हर सक्सेसफुल के आदमी के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता और हर वाइफ के पीछे उसके हस्बैंड का भी हाथ। ये दोनों एक ही ट्रेन के 2 टायर होते हैं, जब दोनों साथ चलते हैं तो हम एक सही जगह पे पहुंच पाते हैं। अगर दोनों में अनबैलेंस हो जाएंगे तो कभी वो सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना है। आई लव यू नीतू, तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई है। मैं तुम्हें वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर माई हार्ट। सर आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आप अपने वाइफ के लिए इतने अच्छे सोच रखते हैं, आप बहुत वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगा ये देख के। मैडम करना भी चाहिए। यस सर। तो सर तीसरा नाम है अर्चना जयस्वरा। ये भी बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है और आज के समय लोग कहते हैं कि फीमेल आगे नहीं जा सकती, मैंने उनको देखा है, वो भी सुई धागा के अंदर एक बहुत अच्छे मुकाम पर यूनिवर्सल है और उन्होंने वो करके दिखाया। वो प्रेरणा का स्रोत है कि एक फीमेल होके भी वो बहुत अच्छी इनकम कमा सकती है और बहुत आगे बढ़ सकती है। रेनू सिंघी। ये एक डायरेक्टर है हमारी जो सुई धागा में अभी रिसेंट आई है और फैशन डिजाइन की दुनिया से आई है और बहुत अच्छी हैं। उनका स्माइल फेस अच्छा लगता है, बहुत डायनेमिक है और स्मार्ट भी है। संजय अग्रवाल। ये मेरे दोस्त हैं आज और मुझे फॉलो करते हैं और मैं जो बनना चाह रहा हूँ वो भी बनना चाह रहा हूँ और मेरी सारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि वो मुझे जब वो समझते हैं तो वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो सर सिक्स्थ नेम है अशोक वेद। मैं इनको कभी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जो सुई धागा में जिसमें जुड़ा हूँ ये मुझे लेके आए थे और आज मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि आज मुझे लोग बहुत जान, एक मेरी पहचान बन रही है और वंस अगेन इनको थैंक यू सो मच अशोक जी। और सेवेंथ नेम है अभिषेक बर्नवाल। इनको भी मैं बहुत, ये भी मेरे दोस्त हैं और ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे पायदान पे काम कर रहे हैं और इनकी जो स्पीच होती है बहुत मोटिवेशनल होती है और ये बहुत अच्छा बोलते हैं और डेफिनेटली ये भी एक दिन बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे और आगे ग्रोथ करेंगे। तो सर आज हमने आपके बारे में जाना, आपने कैसे यहाँ पे आए हुए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और लोग भी बहुत कुछ सीखे आपसे। आपसे छोटा सा Q&A सेशन भी हुआ और एक छोटा सा गेम भी खेला। तो सर हम यहाँ तक ही आज का सफर रखेंगे। सर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन विजय अर्गी है और मैं जयपुर से हूँ। मेरा फोन नंबर है 9314041044। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड नए लीडर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।